साथियों नमस्कार, हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर स्वस्थ एंड मस्त। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है परेश यादव दिल से। आजकल लोग मुझसे पूछते हैं कि यार परेश आजकल बहुत वीडियोज़ बनाने लग गए हो, ऐसा क्यों? वीडियो बनाते हो, फिर शेयर करते हो सबके साथ, तो इसके पीछे मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है? तो फिर मैंने सोचा आज आजकल सवालों की में ये बहुत ज़्यादा कॉमन चल रहा है, तो मैंने सोचा आज उसका जवाब दे दिया जाए। देखिए मेरा ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सिंपल सा है। ऑब्जेक्टिव कह लें या मेरी इच्छा बोल दें या मेरी हॉबी बोल दें। मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी इंसान अगर जिसको मेरी ज़रूरत पड़े, किसी भी मामले में, चाहे वो किसी से गाइडेंस लेना हो, करियर गाइडेंस लेना हो, अगर वो निराश हो, अगर वो चाहता है ज़िंदगी में एक दोस्त, एक मेंटर, एक गाइड, तो उसे ये ना सुनना पड़े कि मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं मिला। तो ये जो क्वेश्चन है ना, मैंने अपने आस-पास जब लोगों को देखता था, सुनता था कि कुछ अचीव नहीं कर पाए या कुछ हार गए या कुछ लाइफ में बहुत बड़ा नहीं कर कर पाए, तो सोचते थे कि यार क्या किसी और को देखते थे और बोलते थे कि यार अगर मैंने भी ऐसा किया होता तो मैं आज उसकी जगह होता। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये एक दिमाग में मेंटल ट्रॉमा बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं, इस वजह से होती है। तो मैं नहीं चाहता कि किसी को भी स्ट्रेस हो और कोई ये भविष्य में रिग्रेट करे कि काश मुझे कोई मेंटर मिल गया होता जो मुझे ये समझा रहा था कि मेरे पास जो अभी जो कुछ है, वो बहुत अच्छा है, वो बहुत ख़ास है। उसकी वैल्यू करना इम्पोर्टेंट है। सो बस यही एक उद्देश्य है मेरा कि लोगों की मदद करना, ज़्यादा से ज़्यादा ख़ासकर मुझसे जुड़े लोगों की मदद करना। और एक तरीके से कहें कि हॉबी भी है मेरी ये। अगर मैं पब्लिक स्पीकिंग करता हूँ मेरी, सो ये मेरी हॉबी भी है और मैं अपनी हॉबी को परस्यू कर रहा हूँ, तो एक तरीके से मैं सही कर रहा हूँ। सो ये वजह भी है। तो ये तो रही मेरे ऑब्जेक्टिव्स की बात और कि मैं वीडियोज़ क्यों बना रहा हूँ। अब मैं बात करता हूँ आज के टॉपिक की। आज का मैंने जो टॉपिक लिया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वो है फ़ोकस। किसी भी काम में फ़ोकस कैसे रहें? फ़ोकस रहने के लिए 2 से 3 बातों का होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो फ़ोकस हमारा हटता क्यों है? हम किसी काम पर कॉन्संट्रेट क्यों नहीं कर पाते? अगर आपके साथ भी ये समस्या है तो ध्यान से सुनिए और देखिए। फ़ोकस न रहने के 2 से 3 कारण हैं जिसमें से पहला है डिस्ट्रैक्शन। आपके आस-पास जितनी भी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी, उनको आपको ध्यान देना पड़ेगा। उन्हीं पे फ़ोकस करना पड़ेगा पहले तो कि यार मुझे चीज़ कौन-सी डिस्ट्रैक्ट कर रही है, उन चीज़ों की लिस्ट बनाइए। 2 से 3 चीज़ें तो लिस्ट मैं देता हूँ आपको। एक तो आपका मोबाइल आपका बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है। तो इसको आप हटाइए, इग्नोर करिए थोड़े दिन के लिए। अपने जब भी आप काम करें तो मोबाइल को साइड में रख लीजिए। क्योंकि अगर आप इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं और फ़ोकस नहीं कर पा रहे हैं और अचानक से किसी का कॉल आ गया, फिर आपने या व्हाट्सएप मैसेज आ गया, तो देखा आपने चेक किया। तो मोबाइल तो सबसे बड़ा फ़ोकस का डिस्ट्रैक्शन है। मोबाइल को जब भी आप ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें फ़ोकस की ज़रूरत है, उसको मोबाइल को साइड में रखें, तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। दूसरा फ़ोकस का कारण है ओवरथिंकिंग। हम बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं। अगर आप ज़्यादा सोचेंगे, तो आप उस काम को अच्छे से कर नहीं पाएँगे, है ना? तो आपको ओवरथिंकिंग को हमको अवॉइड करना सीखना पड़ेगा। ओवरथिंकिंग को रातों-रात आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। ये एक डिज़ीज़ नहीं है, बीमारी नहीं है, बट ज़्यादा सोचना आपकी प्रोडक्टिविटी को हैम्पर करता है। आप एग्ज़ीक्यूशन में ज़्यादा ध्यान दीजिए और एग्ज़ीक्यूशन में ध्यान कब देंगे? जब आप ये ना सोचें कि मैं हर काम परफ़ेक्ट तरीके से करूँ। सो फ़ोकस का रिलेशन देखिए कहाँ से आ गया, ओवरथिंकिंग से भी आ गया और परफेक्शनिस्ट बनने पर भी आ गया। तो अगर आप परफेक्शन की राह पर अभी ना चलें शुरुआत में, परफेक्ट तो कोई भी इंसान नहीं, ज़्यादा सोचने वाला भी नहीं बनना हमें। हमें सिर्फ़ अभी एक ही काम करना है, हम जो काम कर रहे हैं उस पर फ़ोकस करना है। जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे वीडियो बनाते समय कौन-कौन सी सावधानी रखनी है, उन बातों पर ध्यान देना है और आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिलीवर करने हैं। सो हमेशा ध्यान रखिए, फ़ोकस रह के काम करना से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। फ़ोकस रहने से आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे और फ़ोकस रहने से आपका काम भी बहुत अच्छे तरीके से होगा। सो थैंक यू सो मच। हमेशा फ़ोकस रहें, फ़ोकस रह के काम करें। 2 चीज़ तीनों को अवॉइड करें। जब भी आप फ़ोकस वाला काम करें तो मोबाइल को साइड में रखें, ओवरथिंकिंग ना करें। मैं एक वीडियो अलग से बनाऊँगा ओवरथिंकिंग पर कि ओवरथिंकिंग को अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। और तीसरा है परफेक्शन की तरफ ना भागें। अगर परफेक्शन की तरफ भागे ना तो भी दिक्कत होगी, तो ओवरथिंकिंग होगी तो फिर फ़ोकस नहीं हो पाएगा। सो ये कुछ मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ। सिर्फ़ आप एग्ज़ीक्यूट कर डालिए, ना ज़्यादा सोचें, ना परफेक्ट बनने की कोशिश करें और मोबाइल को साइड में रखें, तो आप काम में फ़ोकस करें। मैंने मेडिटेशन का भी नहीं बोला है क्योंकि मुझे पता है वो आप अभी करेंगे नहीं। मेडिटेशन बोल-बोल के थक गई है दुनिया की मेडिटेशन करो, इससे बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव होगी। लेकिन वो मैं स्पिरिचुअल ज्ञान एक तरीके से क्या है वो मैं नहीं देना चाहता। मैं आपको बेसिक छोटी-छोटी चीज़ें बताना चाहता हूँ जिससे आप अपने डेली रूटीन में, डेली लाइफ़ में काम में हेल्प ले सकें। जब भी अगली बार कुछ काम करना है तो हमें क्या करना है, मोबाइल साइड में रखना है, उसके नोटिफ़िकेशंस ऑफ करके या साइलेंट करके। दूसरी बात कि हमें ओवरथिंकिंग नहीं करनी है, ओवरथिंकिंग जहाँ भी हो रही है उसको स्टॉप करना है, स्टॉप करके काम पे फिर से फ़ोकस करना है और तीसरी चीज़ हमें परफेक्शन नहीं चाहिए, हमें अभी स्टार्ट करना है तो फ़ोकस। थैंक यू सो मच।